स्वागत है। आज हमारे पास उत्तराखंड के केवर गांव से जुड़े कुछ नोट्स हैं। ये कमलेश्वर मंदिर में श्रावण के महीने में लगने वाले मेले के बारे में है। तो श्रावण मतलब जुलाई अगस्त का महीना, जो भगवान शिव के लिए अहम माना जाता है। चलिए इन नोट्स से समझते हैं कि इस स्थानीय मेले की क्या धार्मिक और सांस्कृतिक खासियत है। नोट्स में सबसे पहले जिक्र है श्रावण सोमवार की पूजा का। इसमें कमलेश्वर मंदिर में क्या अलग होता है? हाँ, नोट्स बताते हैं कि श्रावण के हर सोमवार को सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ रहती है। लंबी कतारें लगती हैं और जो स्थानीय पुजारी हैं वो विशेष पूजन करवाते हैं और रुद्राभिषेक भी। रुद्राभिषेक यानी वो मंत्रों के साथ जो अभिषेक होता है? जी बिल्कुल, शिवजी का विस्तृत अभिषेक। ये इस महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। अच्छा, अभिषेक के अलावा नोट्स यहाँ के पूरे माहौल के बारे में भी कुछ बताते हैं, जैसे सजावट, संगीत? हाँ बिल्कुल, नोट्स के मुताबिक मंदिर को खास तौर पर सजाया जाता है। देवदार की पत्तियां, बेलपत्र, गेंदे के फूल, इनसे, और साथ ही जो ग्राम देवता हैं उनकी झांकियां भी निकाली जाती हैं। झांकियां भी? जी, और लोक संगीत की गूंज रहती है, जैसे जागर। जागर? ये देवताओं के आवाहन वाले गीत होते हैं शायद? हाँ बिल्कुल, और साथ में नगाड़ा, ढोल, दमाऊ जैसे जो पारंपरिक पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं उनकी आवाजें। मतलब माहौल काफी जीवंत हो उठता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया ही नहीं है, ये तो पूरा सांस्कृतिक उत्सव जैसा लग रहा है। नोट्स में लोक नृत्य वगैरह का भी जिक्र है शायद। सही पकड़ा आपने। दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा सांस्कृतिक मेलमिलाप भी है। नोट्स में महिलाओं के सामूहिक लोक नृत्य का जिक्र है, जैसे छपेली या झोड़ा। झोड़ा, हाँ सुना है इसके बारे में। वो गोल घेरे में नाचते गाते हैं ना? जी बिल्कुल, वो यहाँ काफी लोकप्रिय है। अच्छा, और नोट्स ये भी बताते हैं कि आसपास के गांव के लोग भी आते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। हाँ बिल्कुल, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और लोक गीत गाते हुए शामिल होते हैं। लोक गीत जैसे झोड़ा तो है ही, चांचरी, भगनौला, ये सब शायद खुशी या प्रेम के गीत होते हैं। तो ये सचमुच पूरे समुदाय का उत्सव बन जाता है। ये सामुदायिक भागीदारी तो काफी अहम लगती है। बिल्कुल, यही बात इन नोट से साफ उभर कर आती है। और ये भागीदारी सिर्फ नाच गाने तक ही नहीं है, खान पान का भी खास जिक्र है। अच्छा, क्या खास बनता है? लोग पहाड़ी व्यंजन बनाते हैं, जैसे भट्ट की चुरकानी। भट्ट की चुरकानी, ये काले भट्ट की दाल से बनती है? हाँ हाँ, वही काले भट्ट की दाल से बनी एक खास डिश है। और झंगोरे की खीर। झंगोरा, वो एक स्थानीय अनाज है? जी बिल्कुल, उसकी खीर बनती है। और अरसे भी बनते हैं, चावल के आटे की मीठी पूड़ी जैसी होती है। और ये सब बनाकर आपस में बांटते हैं। तो ये साझा करने की जो भावना है वो इस पर्व का एक अहम हिस्सा है। सही बात है। इतनी सारी सामुदायिक गतिविधियां, इतना उत्साह, तो जाहिर है इससे जुड़ी मान्यताएं भी काफी गहरी होंगी। नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, मान्यताओं का भी जिक्र है। नोट्स के अनुसार एक प्रबल मान्यता है कि श्रावण में कमलेश्वर मंदिर में अगर पूजा की जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किस तरह की मनोकामनाएं? खासकर विवाह से जुड़ी, या संतान सुख, या फिर बीमारियों से मुक्ति जैसी इच्छाएं। यही विश्वास है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है। और एक और बात, दूर दूर से कांवड़िए भी आते हैं। कावड़िए? अच्छा, वो जो पैदल जल लेकर आते हैं? जी हाँ, वो पैदल यात्रा करके यहाँ जल चढ़ाने पहुंचते हैं। ये उनकी अटूट आस्था को दिखाता है। तो इन सब बातों से जो एक पूरी तस्वीर बन रही है वो ये है कि कमलेश्वर का श्रावण मेला सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। ये तो आस्था, स्थानीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ने वाला एक सूत्र है। एकदम सही कहा। ये नोट्स यही दिखाते हैं कि कैसे एक धार्मिक अवसर एक स्थानीय समुदाय के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को जताने, आपस में मेलजोल बढ़ाने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक महत्वपूर्ण मंच बन जाता है। ये धर्म और संस्कृति का एक बहुत ही जीवंत संगम है। तो हमने देखा कि कमलेश्वर मंदिर का श्रावण मेला कैसे आस्था के साथ साथ गहरी सांस्कृतिक जड़ों और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने लायक है। क्या? कि आज जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, तब इस तरह के जो स्थानीय उत्सव हैं वो अपनी धार्मिक अहमियत के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान और लोगों के आपसी जुड़ाव को जिंदा रखने में क्या भूमिका निभा रहे हैं और कैसे निभाते रहेंगे आगे, ये एक अहम प्रश्न है।